तो वहीं एक्साइज विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने नई एक्साइज पॉलिसी को लेकर एएनबी न्यूज से खास बातचीत की है और इस दौरान क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनवाते हैं। 12 जून से हरियाणा में एक्साइज की नई पॉलिसी लागू होगी। अमूमन ये पॉलिसी अप्रैल में लागू होती थी, लेकिन आप जानते हैं कि कोरोना के चलते इसके जो समय चक्र है उसमें परिवर्तन हुआ है। इस पॉलिसी में क्या बदलाव है पिछले साल की तुलना में, ये हम जानेंगे एक्साइज विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी जी से। वे इस समय हमारे साथ हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। ये बताएं कि नई एक्साइज पॉलिसी में अगर हम उसकी साइलेंट फीचर्स की बात करें वो क्या हैं? देखिए, सबसे पहली चीज़ जो हमने कोशिश की है वो ये कि जो प्रोसेसेस हम ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम सिंप्लीफाई कर रहे हैं और जो पावर्स हम अपने फील्ड में डीटीसीज को डेलीगेट कर रहे हैं, उनमें अब जितना गैप रह गया था वो सारे गैप को हम एक बार में भरें। चीज़ों को सिंप्लीफाई करना, ट्रेड को इजी करना, ये एक मूल उद्देश्य है सारी एक्साइज पॉलिसीज़ का। तो हमने ये कोशिश की है कि जितनी भी चीज़ें जिनमें कोई तब्दीली नहीं है उसकी अप्रूवल्स आगे से डीटीसी अपने लेवल पे दे देंगे। वो फाइलें आवश्यकता नहीं पड़ेगी हेड ऑफिस आने की और सबका समय और एफर्ट बचेगा। एक मूल भावना ये है। दूसरे जितने भी, अब जैसे हमारी एक पॉलिसी पहले से चली आ रही थी जिसमें ये था कि हर डिस्टिलरी अपना एक पर्टिकुलर कोटा उसका था कि वो हमें सारे डिस्ट्रिक्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता था, उसको भी हमने सिंप्लीफाई करके ख़त्म किया कि जो डिस्टिलरी अपना माल जहां बेचना चाहती है वहां बेचे। हमारी तरफ से ये डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा कि हम एक्स डिस्टिलरी को वाई डिस्टिलरी को बाकी 22 ज़िलों में बांटें। उससे एफर्ट भी बड़ा ज़्यादा लगता है, डिफ़िकल्टी भी बहुत आती है। अब आप सोचें कि फ़र्ज़ करिए किसी डिस्टिलरी का माल किसी एक पर्टिकुलर ज़िले में ज़्यादा बिकता है, दूसरे में नहीं बिकता। जहाँ नहीं बिकता वहाँ वाले लाइसेंसीज कुछ कोशिश करेंगे कि जी जहाँ बिकता है वहाँ चला जाए। तो ये सब बेकायदगियाँ दूर करने के लिए इस तरीके के हमने काफ़ी सारे एफर्ट्स इस पॉलिसी में किए हैं। ये तो रही आपकी प्रशासनिक बात की, आपने प्रशासनिक तौर पर इसको सरल किया है। आम लोगों के लिए कहें तो उनके लिए क्या फीचर्स जो हैं इस पॉलिसी में हैं? देखिए, जनरली प्रयास ये किया जाता है कि कोई भी चीज़ एकदम से जो एंड कंज्यूमर है अगर उसके रिस्पेक्ट में हम सोचें तो उसको अच्छी क्वालिटी मिले और उसको रेट्स बहुत ज़्यादा पे ना करने पड़े। दो मेन चीज़ें होती हैं। तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम पिछले 3-4 सालों में हमारा ये प्रयास रहा है कि जो जैसे कंट्री लिकर की अगर हम बात करें तो कंट्री लिकर में एक दो तरीके की ब्रांड्स इस समय चल रही हैं, सिंपल कंट्री लिकर और एक मेट्रो लिकर जिसको हम बोलते हैं, थोड़ा सा उसकी बेटर डिस्टिलेशन होती है। तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि लोग बेटर डिस्टिल्ड की तरफ जाएं। बेशक वो 10 रुपये लेटस से 15 रुपये बॉटल महंगी है, जिसका कि अगर आप क्वार्टर में भी बात करें तो हो सकता है 5 रुपये क्वार्टर, बट वो चीज़ अगर आदमी ले तो बेहतर है उसके हेल्थ के लिए, इसलिए उस पर जाना। उसी सीरीज़ में आगे चलते हुए अब हम अगर जो इंडियन मेड फॉरेन लिकर है IMFL उसकी बात करें तो उसमें भी अगेन हमने जो नीचे के जो ब्रांड्स थे उनको मूव अप किया है, मीनिंग देयर बाई कि कंपनीज जो हैं वो अपना पर्टिकुलर जो भी मैन्युफैक्चरिंग करें वो थोड़ा सा बेटर क्वालिटी मैन्युफैक्चर। थैंक यू। तो ये है अनुराग रस्तोगी जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि दिल्ली में जो इस समय एक्साइज पॉलिसी है उसका जो प्रभाव है हरियाणा पर पड़ता दिखाई दे रहा है। हालांकि इन्होंने ये कहा कि ये कितने समय तक उनकी पॉलिसी चलेगी ये एक अलग विषय है, लेकिन इसके साथ साथ इन्होंने ये कहा है कि जितने ठेके इस समय बढ़ाए जा सकते थे, यानी कि 2600 ठेके हो सकते थे हरियाणा में, लेकिन 100 कम कर 2500 ही खोले गए हैं। और एक नॉमिनल सी जो एक दर है 14 से 15% की जो बढ़ोतरी एक्साइज में इस साल ली गई है। इसके साथ साथ लो एल्कोहलिक जो प्रोडक्ट्स हैं उनको प्रमोट करने के लिए विशेष रूप से इस पॉलिसी में ध्यान दिया गया है। और सरकार का मकसद इनके मुताबिक यही है कि लोग कम से कम लो एल्कोहलिक प्रोडक्ट लें जिससे कि कम नुकसान हो। हालांकि सरकार की मजबूरी है उन लोगों को शराब उपलब्ध करवाना जो पीने के शौकीन हैं या फिर आदी हैं। एएनबी न्यूज़ के लिए चंडीगढ़ से कैमरामैन रिजवान के साथ रात।